जैसे कि रॉल्फ फेयर किस तरह दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक थे। उन्होंने तेल की सिर्फ ड्रिलिंग ही नहीं की। जॉन डी वॉलफेयर दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक इसलिए थे क्योंकि उन्होंने पेट्रोल पंप, डिलीवरी ट्रकों और जहाजों और पाइप लाइनों का नेटवर्क बनाया। वे अपने नेटवर्क के द्वारा इतने अमीर और शक्तिशाली बन गए कि अमेरिका जैसी सरकार ने भी उन्हें मोनोपोली कहकर उन्हें अपना नेटवर्क तोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। जैसे अलेक्जेंडर ने ग्राहम बेल से टेलीफोन का आविष्कार किया, जो अंततः एक टी&टी नाम के टेलीफोन नेटवर्क में बदल गया। और बाद में रेडियो नेटवर्क आए, फिर टेलीफोन नेटवर्क आए। हर बार जब कोई नया आविष्कार आता था तो वही लोग अमीर बनते थे जो इस आविष्कार में काम करते थे, नेटवर्क बनाते थे और इस नेटवर्क के स्वामी रहते थे। कई ऊंची आमदनी वाले स्टार और एथलीट सिर्फ इसलिए अमीर हैं क्योंकि वे रेडियो और टेलीविजन नेटवर्क उन्हें अमीर और प्रसिद्ध बनाते हैं। तो फिर हमारा स्कूल सिस्टम नेटवर्क क्यों नहीं सिखाता? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमारा स्कूल बिजनेस या नेटवर्क क्यों नहीं सिखाता? मैं सोचता हूं इसलिए क्योंकि ज्यादातर लोग किसी बड़े नेटवर्क के कर्मचारी के रूप में नौकरी करने की इच्छा करते हैं, ना कि बिजनेस करना चाहते हैं। स्कूल में हमें बताया जाता है कि तुम अच्छे मार्क्स लाओ, तुम्हें अच्छी नौकरी मिलेगी, तुम और अच्छे मार्क्स लाओ, तुम्हें और अच्छी नौकरी मिलेगी, तुम ज्यादा मार्क लाओ, तुम ज्यादा मेहनत करो, तुम रात दिन पढ़ाई करो, तुम जितने अच्छे मार्क ले आओगे उतनी ही अच्छी तुमको नौकरी मिलेगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पढ़ाई से और या नौकरी से कोई लेना देना नहीं है। जो कम मैं आपको मिसाल दे सकता हूं, कई लोग ऐसे हैं जो अनपढ़ होते हुए भी बहुत अमीर है, और जो पढ़े लिखे हैं लोग, उनके दिमाग उन अनपढ़ लोगों ने खरीदे हुए, क्योंकि उन अनपढ़ लोगों ने एक अपना नेटवर्क तैयार किया है, जिस नेटवर्क के जरिए वो अमीर बने हैं। जैसे मैं आपको एक पुराने जमाने की बात बता देता हूँ। दो दोस्त किसी शहर के राजा लोग दुनिया में राज किया करते थे। उस समय की बात है जब ये हमारी जो पाइपलाइन वगैरह है, ये ऐसा कुछ भी नहीं था, पानी की सप्लाई कहीं नहीं थी। लोग तालाबों से, गंगा से या कहीं जैसे पहाड़ से पानी निकलता है, इसी पानी का इस्तेमाल करके अपना जीवन यापन करते थे। और पीने के इस्तेमाल भी वही लेते थे, कपड़े धोने के इस्तेमाल भी वही लेते थे, और नहाने धोने के इस्तेमाल में भी उसी पानी को लेते थे। लेकिन जो आदमी होते थे उनके लिए दूसरों को काम करना पड़ता था। जैसे मैंने सुना है कि पहले कुछ दिन पहले लोग पानी की ढुलाई करने के लिए चमड़े की, मैं नाम भूल गया हूँ, चमड़े की क्या था, चमड़े का एक इतना बड़ा लोटा हुआ करता था, इतना बड़ा लोट हुआ करता था जिसमें पानी डाल के वो लोगों को पिलाया करते थे। उसे, उसका नाम भी भूल गया हूँ, क्या कहते थे उसे, जो पानी पिलाया करता था। चलो पानी पिलाने वाला ही बोल देता हूँ। पानी पिलाया करते थे और बहुत से लोग दूर दराज से बाल्टी से भी पानी लाकर अमीर आदमी के यहाँ बेचा करते थे। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, उन लोगों ने क्या काम किया। दो दोस्त थे, तो उनके पास कोई काम नहीं था। जब उनके पास कोई काम नहीं था तो उन्होंने सोचा कि कोई नौकरी क्यों ना कर ली जाए। तो वो अमीर आदमी के पास पहुंचते और उससे काम मांगने की इच्छा जताते हैं। तो अमीर आदमी उन्हें बोलता है कि तुम ऐसा करो, मेरे यहाँ पानी ढुलाई की नौकरी करो। तो जैसे ही वो पानी ढुलाई की नौकरी पे गए तो उन्होंने पानी ढोना शुरू किया, और शाम को जब उन्होंने जितना भी कमाया होगा, 100-200 रुपए जितना भी होना, पुराना टाइम था, मंदा जमाना था, जो भी उन्हें मिला होगा, उसमें वो बड़े खुश हुए। वो कहने लगे कि मुझे तो 500 रुपया मिल गया है, मुझे 200 रुपया मिल गया है, मैं एक हफ्ते में ये कर सकता हूँ, मैं एक दिन में ये कर सकता हूँ, मैं एक महीने में ये कर सकता हूँ, मैं 6 महीने में घर बना सकता हूँ, मैं एक कार खरीद सकता हूँ, ऐसी अच्छी मुझे नौकरी मिल गई है। लेकिन वो दोस्त थे,
एक दोस्त उनमें नेटवर्क बनाने वाला था। उस दोस्त ने कहा कि नहीं, हमें कुछ और भी करना चाहिए, हम हमेशा ये पानी ढुलाई का काम नहीं कर सकते, हम एक दिन कमजोर भी होंगे, और कमजोर होने के साथ साथ कुछ दिन के बाद हमारी जो कमर है वो ढीली पड़ जाएगी और हम ये बाल्टी ढोने काबिल भी नहीं रहेंगे। तो दूसरा दोस्त ठहाके मार के हंसता है और बोलता है कि हा, हंसता है और बोलता है कि यार तुम कैसी बात कर रहे हो, तुम्हें अच्छी खासी नौकरी मिली है। तो उसके दोस्त ने बोला कि नहीं, अच्छी खासी नौकरी तो हमारे पास बिल्कुल है, लेकिन हमें कुछ और भी करना चाहिए। तो दूसरे दोस्त क्या करता है, वो हफ्ते के 7वें दिन एक नाली बनाने का काम करता है। वो हफ्ते में 6 दिन काम करते हैं, 1 दिन की छुट्टी मिलती है, लेकिन 7वें दिन वो एक नाली बनाने का काम करता है। जो उसका दोस्त है वो अपने दोस्तों के साथ कैसीनो में बैठ कर शराब पीता है, मस्ती करता है, होटल में अच्छा खाना खाता है, लेकिन दूसरा दोस्त जो है वो अपनी नाली बनाने में लगा रहता है। तो ऐसे ही कुछ दिन के लिए काम चलता रहता है। साल गुजर गए, 2 साल गुजर गए, 5 साल गुजर गए, तो उसकी नाली भी लगभग तैयार हो जाती है और अमीर के घर तक ही वो एक हौज बनाकर उस नाली को ले आता है। अच्छा, इसमें मैं तो ये तो नहीं कह सकता कितने साल लगे होंगे, लेकिन ये तो जाहिर सी बात है, जो ताकतवर है वो एक दिन कमजोर भी जरूर होगा। तो उसका दोस्त भी ऐसे ही कमजोर होने लगा, उसकी कमर झुकने लगी, लेकिन जिसने अपनी नाली बनाई थी उसने अपना पानी वहीं से खोल के राजा के हौज में इकट्ठा करना शुरू कर दिया और वहां से और भी कनेक्शन लोगों को पानी के नाली के द्वारा दिए हैं। जब उनका नाली का पानी उसके राजा के हौज में जाने लगा, तो समझ लीजिए उसका 24 घंटे का बिजनेस तैयार हो गया है। अगर वो सोता है तब भी पानी चलेगा, जागता है तब भी पानी चलेगा, अगर वो कहीं मेहमानदारी में जाता है तब भी पानी चलेगा, उसका पानी हमेशा चलता ही रहेगा। लेकिन जो उसका दोस्त था, जो ठहाके मारकर हंसता था, उसकी कमर झुक गई है, अब वो आधे काम पे आ गया है। अब सीधी सी बात यह है कि जैसे आधे काम पे वो आया है, तो राजा ने उसे कहा, भाई तुम अब काम करने के काबिल नहीं रहे हो, अब तुम आराम करो, तुम्हारा बुढ़ापा शुरू हो गया है, तुम अब काम नहीं कर सकते। लेकिन जो उसका दोस्त था उसकी पाइपलाइन चल गई थी। तो ये होता है नेटवर्क का बिजनेस। वो पाइपलाइन उस दिन से चली हुई, आज तक जिसने वो पाइपलाइन चलाई थी, आज तक उस बिजनेस को पूरा नहीं किया है। जिसने जब से उसने वो पानी का काम किया था, तब से ही दुनिया में पानी का काम चला हुआ है, आज तक पानी का काम पूरा कोई नहीं कर पाया। हर इंसान की इच्छा रहती है तेरे घर में भी पाइपलाइन हो, मेरे घर में भी पाइपलाइन हो, मेरे पड़ोसी के घर में भी पाइपलाइन हो। अगर किसी के घर में पाइपलाइन नहीं है तो सरकार से मदद मांग के भी पाइपलाइन लगाने की कोशिश की जाती है। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूं कि नेटवर्क से बड़ा बिजनेस कोई नहीं है। अगर आप काम करना चाहते हैं तो अपने हाथ से काम मत कीजिए, आप 100 हाथ ऐसे तैयार कीजिए जो 100 हाथ आपके लिए काम करें। अगर आप अपने हाथ से काम करेंगे तो आपके 2 ही हाथ काम करने वाले होंगे, लेकिन अगर आप दूसरे के हाथ से काम करवाओगे तो 100 हाथ तैयार करोगे तो आपके 100 हाथ काम कर सकते हो। और आप जानते हैं 2 हाथ की कमाई में और 100 हाथ की कमाई में कितना अंतर रहता है। लेकिन यह भी मैं आपको बता दूं, अगर आपके 100 हाथ कमाएंगे, 50 रात को काम करेंगे, 50 दिन में काम करेंगे, तो आप सोएंगे तब भी आपको मिलेगा, आप जागेंगे तब भी आपको मिलेगा, आप मेहमानदारी में जाएंगे तब भी आपको मिलेगा, और ये आपको मिलता ही रहेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें हलचल के साथ। धन्यवाद।